राधा स्वामी बाबा जी की प्रिय साध संगत जी, आज का विषय हमारे जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन पहलू विवाह पर केंद्रित है। विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से न केवल दो व्यक्ति बल्कि दो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ते हैं और समाज में स्थिरता बनाए रखने का कार्य करते हैं। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, विवाह क्यों करें? आधुनिक समाज में विवाह के महत्व को लेकर कई भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे इस विषय पर चर्चा करना और भी आवश्यक हो जाता है। आज की जीवन शैली में लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और विवाह को जिम्मेदारियों का बोझ समझते हैं। लेकिन विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा है जिसमें प्रेम, सहयोग, समर्पण और त्याग की भावना निहित होती है। एक बार की बात है जब एक युवा सत्संगी ने हमारे प्यारे बाबा जी से बड़ी जिज्ञासा से पूछा, बाबा जी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं एक अच्छी नौकरी करके अकेले ही जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे जिम्मेदारियों से डर लगता है। डर है कि अगर मेरी और मेरी जीवन साथी की सोच नहीं मिली तो क्या होगा? युवक की इस चिंता को सुनकर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे, तू शादी करेगा, फिर तेरी पत्नी तुझे दुखी करेगी और जब तू दुखी होगा तो ज्यादा भजन स्मरण करेगा। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े, लेकिन बाबाजी के इस मजाक में भी एक गहरी सच्चाई छुपी थी। फिर उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया, बेटा, जीवन में सुख दुख हर किसी को आते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा साथी होता है जो इन पलों को हमारे साथ बांटे तो यह सफर आसान हो जाता है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाने से जीवन में स्थिरता आती है। विवाह हमें गंभीर बनाता है, हमें जिम्मेदार बनाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि कोई हमारे ऊपर निर्भर है, तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य अकेले भटक सकता है, लेकिन जब उसे सही जीवन साथी मिल जाता है तो वह न केवल अपने सांसारिक कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है। गृहस्थ आश्रम केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा है जहां दो लोग मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेटा, जीवन साथी केवल एक साथी नहीं होती, वह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि सही सोच और संस्कारों वाली लड़की मिले तो वह तुम्हारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन दोनों में तुम्हारी सहयात्री बन सकती है। विवाह का उद्देश्य केवल परिवार बसाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर ले जाना भी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, इसलिए जीवन साथी का चयन सोच समझकर करना चाहिए। सही संगति जीवन को स्वर्ग बना सकती है और गलत संगति जीवन को कठिन भी कर सकती है। लेकिन यदि तुम भजन सिमरन और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अडिग रहोगे तो परमात्मा तुम्हें वही जीवन साथी देगा जो तुम्हारे सफर को और भी सुंदर बना दे। बाबाजी की यह बातें सुनकर वह युवा गहरे विचार में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा भी है जो व्यक्ति को परिपक्व बनाती है और भजन सिमरन में भी स्थिरता लाने में सहायक होती है। यह सादगी और हास्य के माध्यम से दिया गया संदेश जीवन के एक गहरे सत्य को समझाने का एक अद्भुत उदाहरण है। बाबाजी के यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि विवाह का निर्णय बहुत सोच समझकर और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए लेना चाहिए, ताकि यह रिश्ता जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। बाबाजी हमें समय पर विवाह करने की सीख देते हैं और समझाते हैं
कि एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति में भगवान का स्वरूप देखे और एक पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी में भगवान का अंश देखे। गृहस्थ जीवन केवल सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा है जिसमें प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता का समावेश होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भजन सिमरन करना और भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना जीवन की सबसे सुंदर साधना है। विवाह को अक्सर लोग केवल एक सामाजिक रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। विवाह मात्र एक कानूनी या धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दो व्यक्तियों को अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। हमारे समाज में विवाह को पवित्र बंधन कहा गया है, क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य नहीं करता, बल्कि दो आत्माओं को एक साथ जीवन के सफर पर चलने का अवसर प्रदान करता है। विवाह में न केवल प्रेम की भूमिका होती है, बल्कि इसमें धैर्य, सहनशीलता और आपसी समझ का होना भी आवश्यक है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाना ही इस बंधन का मूल तत्व है। कई बार लोग विवाह से बचने की कोशिश करते हैं ताकि वे जिम्मेदारियों से मुक्त रहें। उन्हें लगता है कि अकेले रहने से जीवन अधिक सरल और तनाव मुक्त होगा। लेकिन बाबाजी हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता और संतोष केवल तब आता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होते हैं। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो वे न केवल अपने सुख दुख को साझा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के सहारे अपने जीवन को अधिक संतुलित और व्यवस्थित भी बनाते हैं। बाबाजी ने विवाह के संबंध को गुरु शिष्य के रिश्ते से अलग बताते हुए कहा कि दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। पति पत्नी का रिश्ता सांसारिक होता है, जिसमें प्रेम, समर्पण और सहयोग के साथ साथ कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। दूसरी ओर गुरु शिष्य का रिश्ता आध्यात्मिक होता है, जिसमें कोई भौतिक अपेक्षाएं नहीं होती, बल्कि यह पूर्णतः आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित होता है। एक प्रेमपूर्ण विवाह में भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखता है। विवाह संबंध और आत्मनिर्भरता का संतुलन बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध इससे भिन्न होता है। यह एक आध्यात्मिक रिश्ता होता है जो शारीरिक दूरी से परे है। एक सच्चा शिष्य बिना गुरु को देखे भी उनके साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है। विवाह में जहां दो लोग प्रेम और आपसी समझ से जुड़े रहते हैं, वहीं आध्यात्मिक यात्रा में शिष्य का समर्पण और गुरु की कृपा उसे ईश्वर से जोड़ती है। बाबाजी ने समय पर विवाह करने के महत्व पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि विवाह विलंब से किया जाए तो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से अपनी आदतों में इतना जकड़ जाता है कि किसी भी बदलाव को अपनाना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में छोटे छोटे मतभेद बड़े संघर्षों का रूप ले सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निश्चित आदतें और जीवन शैली विकसित कर लेता है। यदि विवाह बहुत देर से किया जाए तो दो अलग अलग व्यक्तित्वों को एक साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। समय पर विवाह होने से दोनों साथी मानसिक रूप से एक नई यात्रा के लिए तैयार रहते हैं और एक दूसरे को समझने में अधिक सक्षम होते हैं। बाबाजी ने विवाह को समाज में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन बताया है। उन्होंने समझाया कि यदि विवाह जैसी संस्था न हो तो समाज में अराजकता फैल सकती है। एक ऐसा समाज जहां लोग केवल अपने अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों की उपेक्षा करें, अस्थिरता, क्रोध और निराशा से भर जाएगा। विवाह हमें न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदार बनाता है। जब परिवार व्यवस्थित होते हैं तो समाज भी सुव्यवस्थित रहता है।
विवाह केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई और भविष्य की पीढ़ियों के नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। बाबाजी कहते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है जो हमें जीवन की सच्चाइयों का अनुभव कराती है। जब पति पत्नी प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मिक और शाश्वत भावना है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करता है, तो यह भावना ईश्वर के प्रति भक्ति की तरह होती है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो, बल्कि केवल देने और त्याग करने की भावना हो। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं कि सफल विवाह का रहस्य एक संत के मार्गदर्शन में चलने या स्वयं संत बनने में है। यदि ये दोनों संभव न हो, तो हमें विवाह में अनुशासन, समर्पण और भक्ति के गुण अपनाने चाहिए। विवाह में दो मुख्य स्तंभ होते हैं, भक्ति और अनुशासन। भक्ति जीवन साथी के प्रति प्रेम और ईमानदारी। अनुशासन सम्मानपूर्वक व्यवहार और आपसी संवाद। बाबाजी हमें विवाह को जीवन की प्राथमिकता बनाने की प्रेरणा देते हैं। विवाह हमें प्रेम, त्याग, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाता है। यह केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि हमारे जीवन को स्थिरता और अर्थ प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए हमें विवाह को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य और आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन आंसर सेशंस में जब एक सत्संगी बहन बाबाजी के पास अपनी समस्या लेकर आई, उसका चेहरा उदास था और मन टेंशन से भरा हुआ। उसने बाबाजी से कहा, बाबाजी, मेरी मैरिड लाइफ खराब हो गई है। डिवोर्स का केस चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, पर कुछ नहीं बदला। अब आगे क्या होगा, यह सोच सोचकर बहुत टेंशन होती है। बाबाजी ने उसकी बात बड़े प्यार से सुनी और फिर अपने अनमोल शब्दों में एक मिसाल दी। बेटा, तुम जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर सामने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ, तो उसने गाड़ी मारनी ही है। फिर बाबाजी ने कहा, आप फिक्र क्यों करती हैं? यह जो चिंता और फिक्र होती है, इसका असर हमारे ही ऊपर पड़ता है, किसी और पर नहीं। जिंदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं, पर हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्म ठीक रखें और हर समय मालिक को याद करें। बाबाजी कहते हैं, हमें उसके हुक्म में, उसकी रजा में बस अपना बेस्ट देना है। जो भी होगा वह उसकी रजा से होगा। भजन सिमरन करो, अपने अंदर की ताकत बढ़ाओ। मालिक की बख्शिश ही सब कुछ है। संगत जी, यह बात हमें समझनी है कि चिंता करना, फिक्र लेना या बेकार सोचना हमारे लिए ही हानि का कारण बनता है। हमें तो बस अपने कर्म और सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। मालिक हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसका आसरा लेना है और भरोसा रखना है। बाबाजी ने समझाया कि विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि यह सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता है। जब हम अपनी साझेदारी को सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं, तो यह अधिक स्थिर और मजबूत बनती है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं और अपने गुरु के वचनों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हमारी आत्मा को गहराई तक जाने का अवसर मिलता है। प्रतिबद्धता न केवल हमारे जीवन को अनुशासन प्रदान करती है, बल्कि यह हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने में मदद करती है। हमारे गुरु अक्सर सलाह देते हैं कि हम विवाह करें और एक व्यवस्थित गृहस्थ जीवन जिएं।
इस आधुनिक युग में हम तथाकथित स्वतंत्रता की तलाश करते हैं और कभी कभी हम विवाह की प्रतिबद्धता से डरते हैं। हाँ, विवाह उतार चढ़ाव से भरा होता है, फिर भी ये बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ने में मदद करती हैं और वास्तव में हमें अपने जुनून और आसक्तियों के बजाय प्यार पर विश्वास करना सिखाती हैं। यह छोटी सी कहानी हमें विवाह के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। एक जीवंत युवा जोड़ा जोश और उल्लास से भरे एक रंगारंग उत्सव में भाग ले रहा था। उन्होंने एक ब्रेक लेने और शोरगुल और भीड़ से दूर पास के शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में घूमने का फैसला किया। वे खेतों से होते हुए एक पहाड़ की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अचानक एक विशाल सफेद पक्षी धीरे से उनके ऊपर की शाखा पर उतरा और जोड़े से बात करने लगा। मुझे लगता है तुम मुझे खोज रहे हो, चिड़िया ने कहा। मेरा नाम लव है। दंपति उस पक्षी की भव्यता देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने आश्चर्य से अपना सिर हिला दिया। मैं उस पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर, शांतिपूर्ण घर में रहता हूँ। घर के अंदर वह सब कुछ है जिसकी किसी को भी चाहत हो सकती है। बहुत सारा साफ ताजा पानी और एक आरामदायक आग जो कभी नहीं बुझती। मधुर संगीत हर जगह को मंत्रमुग्ध कर देता है और बड़ी खिड़कियां हर समय सुंदर रोशनी आने देती हैं। पहाड़ की चोटी पर बने घर को विवाह कहा जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक खास रास्ता है। शिखर पर पवित्र घर के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने वाले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवाह की शपथ लेनी चाहिए और उसे निभाना चाहिए। सफलता के लिए साहस, प्रतिबद्धता, क्षमा, दृढ़ता और पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि चढ़ने के लिए कई चट्टानें हैं, कई जाल और चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप दोनों इस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं हमेशा मदद के लिए यहाँ हूँ। क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? युवा दंपति को पता था कि उनकी आंतरिक इच्छाओं को प्रेम नामक पक्षी ने पहले ही देख लिया है, इसलिए उन्होंने एक साथ कहा, हम हैं, लेकिन हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? महान पक्षी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मित्र से मिलवाऊंगा जो तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा मित्र चील है और उसका नाम ड्यूटी है। अपने शक्तिशाली ध्यान से वह दूर से ही कठिनाइयों को पहचान सकता है और उनसे बचने में तुम्हारी मदद कर सकता है। पहाड़ की ढलान पर कई अमित्र पक्षी रहते हैं और तुम्हें उनसे निपटना होगा। पहला पक्षी है प्राइड, जिसे मोर कहते हैं। यह सुंदर दिखने वाला पक्षी स्वार्थी और घमंडी है और तुम्हारे लिए एक साथ ऊपर की ओर चढ़ना असंभव बना देगा। इसे अनदेखा करो, इसके सुंदर पंखों को भी मत देखो। इसके बजाय विनम्रता के गीत पक्षी और दयालुता के नीले पक्षी का अनुसरण करो। वे हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। अगला खतरनाक पक्षी है कौआ, जिसे उम्मीदें कहते हैं। यह आपको अपनी कल्पना से परे खिसाने, धन और विलासिता से भरी अपनी गुफा में ले जाने की कोशिश करेगा। ये सभी सामान चोरी के हैं और अगर आप कुछ भी स्वीकार करते हैं या लेते हैं तो आपको गंभीर समस्याएं होंगी। यह आपको प्रशंसा, महत्व और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आराम देने का वादा करता है। लालच में न आएं, बल्कि अपने खिसाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें। अगर उम्मीदें आसपास हैं तो शायद आप नाग नामक गुस्सैल कठफोड़वा से मिलेंगे। यह पक्षी शोर मचाना पसंद करता है और झगड़कर और बहस करके अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहता है। इस पक्षी का विरोध करें, हालांकि इसके तरीके शुरू में उपयोगी लगते हैं
और इसके बजाय मौन का अभ्यास करें और दूसरे के दृष्टिकोण को समझना सीखें। फिर आप इंडल्जेंस नामक मोटे सफेद कबूतर से मिलेंगे। यह आलसी पक्षी आपको अपनी चोंच और कूक का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। इस कबूतर से दूर हो जाए क्योंकि इस समय कोई वास्तविक शांति नहीं है। इसके बजाय अनुशासन बनाए रखें, कड़ी मेहनत करें और सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए शिखर तक चलें। अंत में आप स्वार्थ नामक घरेलू गौरैया से मिलेंगे। यह विनम्र लगता है, इसमें क्या गलत हो सकता है? लेकिन यह आपको चट्टान के नीचे एक संकीर्ण जगह में सीमित रखेगा और लगातार भोजन की मांग करेगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को भूल जाएं। दूर रहें, अन्यथा आपकी यात्रा रुक जाएगी और आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिखर पर पहुंचने के रास्ते में आने वाले दबाव और दर्द के कारण पीछे हट जाते हैं। याद रखें, विवाह नामक यह पहाड़ बहुत कठिन है, लेकिन चढ़ाई आपको मजबूत और तंदुरुस्त बनाएगी। जीवन में भले ही आप अलग अलग हों, लेकिन अगर आप साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो आपका बंधन और प्रतिबद्धता आपको शक्तिशाली बनाएगी। पहाड़ से नीचे उतरते समय दूसरों की बात न सुने, वे ही हैं जिन्होंने हार मान ली है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर मिलने वाला इनाम इसके लायक होगा। शुभकामनाएं। आप यह कर सकते हैं। संगत जी, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह समाज और जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का माध्यम है। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। विवाह हमें प्रेम, त्याग और सहिष्णुता के माध्यम से इस शांति को पाने का अवसर देता। प्यारी संगत जी, बाबाजी हमेशा विवाह के पक्ष में है, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो हमें न केवल जिम्मेदारियों का महत्व सिखाता है, बल्कि जीवन में त्याग, सहनशीलता और सच्चे प्रेम की गहराई को भी समझने का अवसर देता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक अहम हिस्सा है। यह बंधन हमें साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने, एक दूसरे का सहारा बनने और जीवन को संतुलन के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। बाबाजी के ये अनमोल वचन हमें याद दिलाते हैं कि विवाह के माध्यम से हम अपने भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जागृत कर सकते हैं और एक सुखी, स्थिर और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए हम सब उनके इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार और समाज को प्रेम और सद्भाव से सशक्त बनाएं। हमें ईश्वर की इस दिव्य रचना का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को भक्ति व सेवा से भरपूर बनाना चाहिए। यदि इस वीडियो से आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आज की युवा पीढ़ी सही मार्ग पर चले, अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करे और जिम्मेदारियों को मिलकर निभाए। राधा स्वामी जी।